किस स्कूल में इमारत को कितना नुकसान पहुंचा, महकमा स्कूल तालीम ने रिपोर्ट तलब कर ली है। महकमा स्कूल ने मुतालिका हुकाम को ख़त इरसाल कर दिया। ख़त सेक्शन अफसर बजट मालियात इशफाक अहमद पटोली के दस्तखत से जारी किया गया। बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत चंद ने बारिशों की तबाहकारियों से जो स्कूल मुतासर हुए हैं उनका नुकसान के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस लिया है और महकमा स्कूल तालीम ने बाज़ाब्ता तौर पर महकमा स्कूल तालीम के मुतल्लिक़ जो हुकाम है, जिसमें डिविजनल डायरेक्टर, मुतल्लिक़ अज़ला का डीओज़ और दीगर जो हुकाम उनसे बाज़ाब्ता तौर पर ख़त अरसाल करके रिपोर्ट मांग ली गई है। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर महकमा स्कूल तालीम ने ख़त अरसाल किया है। ये ख़त सेक्शन अफसर बजट मालियात इशफाक अहमद पटोली के दस्तखत से जारी किया गया है। खत में लिखा गया है कि स्कूल की रिपोर्ट एक हफ्ते के अंदर जमा करवाने की हिदायत की गई है, जबकि रिपोर्ट मौसूल होने के बाद इन स्कूल की इमारत की मरम्मत यानी बहाली का मनसूबा बनाया जाएगा। इस वजह से बाज़ाब्ता तौर पर महकमा स्कूल तालीम ने खत अरसाल करके ये लिखा है कि बारिशों की तबाहकारियों के बायस जो स्कूल खस्ता हाल हुए या जो स्कूल डैमेजेस हुए हैं उनकी रिपोर्ट महकमा स्कूल तालीम को अरसाल कर दी जाए। जी आज़ाद नोहड़ियों, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। शहर कायद में बारिश के बाद सूरत हाल संगीन हो गई। कुरंगी अवामी कॉलोनी की सड़क गंदगी और गलाजत के ढेर में तब्दील। सड़क से गुजरने में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद हमाद से, जो शहरियों के साथ ही मौजूद हैं। हमाद, बताइएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? आज देखिए, शहर कायद में 3 रोज़ की बारिश के बाद शहर की सड़कें गंदगी और गलाजत का ढेर में तब्दील हो गई, जिसके बाद जो है वो शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर जो है वो सीवरेज का निज़ाम दरम बरम हो चुका है। बारिश के बाद ये संगीन सूरत हाल पैदा हो चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुरंगी अवामी कॉलोनी मिल एरिया की सड़क पे। ये सड़क जो है देख सकते हैं कि सामने से आ रही है और ये सड़क पे जो है जगह जगह जो है वो गंदगी और यहाँ पर गलाजत का ढेर है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले शहरी जो हैं उनको परेशानी हो रही है। ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल पर सवार जो शहरी हैं वो जब यहाँ से गुजरते हैं तो साथ वाली गाड़ी जो है उन पर छींटे मारती हुई जाती है तो उनके कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। शहर की न सिर्फ ये सड़क बल्कि कई ऐसी सड़कें हैं जो कि गंदगी और गलाजत का ढेर बन चुकी है। ताफुन उठने से यहाँ पर शहरियों को परेशानी का सामना है। ख़ास तौर पर ये मिल एरिया है, फैक्ट्रीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, तो यहाँ पर सुबह सवेरे वर्कर अपनी जो है जॉब पर यहाँ पर आते हैं मुलाजमत के लिए, उनको ख़ास तौर पर परेशानी का सामना होता है। फिर वो कई किलोमीटर दूर से जो है वो पैदल सफ़र कर कर आते हैं। तो देख सकते हैं कि सीवरेज का निज़ाम यहाँ पर धर्म भरम है। सीवरेज की लाइनें चौक हो चुकी हैं, जिसकी वजह से सीवरेज का सारा पानी सड़क पर आ चुका है। हमें बल्दियाती इदारे या नुमाइंदा या मशीनरी कहीं भी नज़र नहीं आ रही कि वो यहाँ पर काम करते हुए नज़र आए या इस सड़क को जो है साफ़ करे, ताकि जो गुजरने वाले यहाँ से शहरी हैं उनको जो है किसी किस्म की परेशानी ना हो। शहरियों का यही मुतालबा है कि बारिश तो हो जाती है, लेकिन बारिश के फ़ौरन बाद जो इंतहाई सूरत हाल पैदा होती है वो ख़राब होती है और उस सूरत हाल से जो है निमटने के लिए हमें कोई भी नुमाइंदा या कोई भी इदारा सड़क पर मौजूद नज़र नहीं आता। जी, मुल्क का मुआशी हब बारिश के बाद मफलूज हो गया। सदर कराची चैम्बर जावेद बिलवानी का कहना है कि नालों की बरवक्त सफाई होती तो अरबों रुपए का नुकसान ना होता, 17 कीमती जानें ज़ाया ना होती और शहर पानी में घंटों डूबा ना रहता। तजवीज़ दी के नालों पर बोर्ड नस्ब किए जाएं ताकि आवाम शिकायत करके मुतालिका इदारों को मुतहरिक कर सकें। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ। जी, देखा जाए इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से शदीद रिस्पांस आ रहा है कि जो बरसात के बाद अरबों रुपए का ताजिरों और सनतकारों को नुकसान हुआ है, एक्सपोर्टर्स को नुकसान हुआ है, इसके क्या इम्पैक्ट होगा जानते हैं। कराची चैम्बर के सदर जावेद बिलवानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देखने, क्या नुकसान बारिश के बाद हुए हैं, तो किस किस को ख़त लिखे थे आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने अप्रैल के महीने में लेटर लिखा था चीफ मिनिस्टर को, चीफ सेक्रेटरी को, मेयर कराची को और कमिश्नर कराची को कि साहब आगे जो है ये मानसून का पीरियड आने वाला है और बरसात में पहले भी यहाँ सैलाब आए, अर्बन फ्लडिंग हुई है और बहुत नुकसान हुआ था, तो आप अभी से तैयारी करें और तमाम जो आपके नाले जो आपके अंडर में आते हैं सबकी सफाई करें और सबको कहें, टाउन वालों को भी और तमाम डिपार्टमेंट को एक्टिव करें और टाइम में भी, तो हम 2-4 महीने में साफ़ करें। देखिए, ये तो पूरा साल साफ़ होने चाहिए नाले। ये तो पाकिस्तान अब पता नहीं कैसी बातें करते हैं। नाला जिस तरह आदमी हर रोज़ बाथरूम करता है, हर रोज़ सफाई करता है ना यार, हर रोज़ नहाता है, तो नाले को भी हर रोज़ साफ़ करना चाहिए। हर रोज़ की सफाई, और सफाई तो निस्फ ईमान है हमारा। तो नालों की सफाई ये रेगुलर प्रोसेस होना चाहिए। और इतने अरबों रुपए जो सिंध गवर्नमेंट को मिलते हैं यहाँ,
आप चाहे अभी इन्होंने सॉलिड वेस्ट की बिलिंग, जो केई की बिलिंग में 3 अरब रुपए साल के ये मिलते हैं, इस तरह आप मुझे बताएं इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के अंदर जो ये ले रहे हैं कराची के, वो 176 अरब रुपए जितनी इंपोर्ट है उस पर लगता है। तो इस तरह आप अगर उसको देखें सिंध रेवेन्यू बोर्ड को, तो वो 294-95 अरब वो लेता है। तो इतने रुपए जो हैं वो जाते कहाँ हैं? सब जगह अपने बोर्ड्स लगाएं, बाकायदा बोर्ड चोरी हो जाते सीमेंट के बोर्ड बना दें, उस पर लिख दें मोबाइल नंबर कि भाई इस नाले में कोई भी कचरा हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। नदियों में, छोटी नालियों में, टाउन की नालियों में पूरा सिस्टम बनाएं और कोई तरीका है पूरा साल साफ करें। और मेरिट पे और जो जो डिपार्ट के लोगों ने काम नहीं किया उन डिपार्ट के लोगों को फायर करना चाहिए, डाउनसाइजिंग करें और कोर्ट में कानून बनाएं, ऐसे कानून बनाएं कि जो मिनिस्ट्री काम नहीं करे वो मिनिस्टर को फारिग करना चाहिए, जो मिनिस्ट्री के प्रॉब्लम है उसको फारिग कर दे। ऐसे कानून बनाए ना आप, फेडरल नेशनल असेंबली में ऐसे कानून बनाए कि जो परफॉर्म नहीं करे उसको फारिग करें, जो परफॉर्म करे उसको अप्रिशिएट करें। ये तरीकेकार बना तो चीज़ें सही नहीं होंगी। जी, जैसा कि आपने सुना कि कराची चैम्बर सदर अहम तजावीज़ दी हैं, कहा है कि बहुत सिंपल है कि अगर जो नाले चौक थे तो वहाँ पे इदारों के नंबर के साथ दें ताकि ये पूरे साल साफ होने चाहिए, और वहाँ नंबर दें। अगर वहाँ वो चौक है तो वो फौरी तौर पर इदारे को व्हाट्सएप करें वीडियो बना के ताकि इसको साफ करें। इस तरीके के मसाइल को हल किए जा सकेंगे और यहाँ पे ताजिर बरादरियों, कराची के अवाम को सहूलत मिल सकेगी। जी, सूबाई हुकूमत अब इंसदादे दहशतगर्दी से मुतल्लिक वफाकी इख्तियारात इस्तेमाल करेगी। गवर्नर सिंध ने इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी है। गवर्नर सिंध ने बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 116 के तहत दी है। तरमीमी बिल फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। बताते चलें कि सूबाई हुकूमत अब इंसदादे दहशतगर्दी से मुतल्लिक वफाकी इख्तियारात इस्तेमाल करेगी। इस पर तफसीलात जानेंगे, खुर्शीद रहमानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी खुर्शीद, बताइए। जी, गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान की फौरी में इंसदादे दहशतगर्दी सिंध तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी है। बिल मंजूरी के बाद इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट से मुतल्लिक तमाम विफाकी इख्तियारात अब सूबाई हुकूमत इस्तेमाल करेगी। गवर्नर सिंध ने बिल की मंजूरी आइन के आर्टिकल 116 के तहत तरमीमी बिल दी है। तरमीमी बिल जो है फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया है। गवर्नर सिंध कामरान खान की फौरी ने इंसदादे दहशतगर्दी सिंध तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्शीद अपडेट करने के लिए। गवर्नर सिंध को हटाने के लिए सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर। हाई कोर्ट के वकील और साबिक जज ने पिटीशन दायर की। दरख्वास्त में वज़ीर-ए-आज़म गवर्नर सिंध को फरीक बनाया गया। पिटीशन में गवर्नर सिंध कामरान तसूरी की फौरी बरतरफी की इस्तदा। बताते चलें कि पिटीशन में गवर्नर सिंध कामरान तसूरी की फौरी बरतरफी की इस्तदा की गई है। गवर्नर सिंध को हटाने के लिए सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दायर। हाई कोर्ट के वकील और साबिक जज ने पिटीशन दायर की है। दरख्वास्त में वज़ीर-ए-आज़म गवर्नर सिंध को फरीक बनाया गया। पिटीशन में गवर्नर सिंध कामरान तसूरी की फौरी बरतरफी की इस्तदा की गई है। भाई और कज़न के साथ मिलकर अपने शौहर को कत्ल करने का मुकदमा, लवाहिकीन ने मुल्ज़िमान को मुआफ़ कर दिया। अदालत ने मुल्ज़िमान को मुकदमे से बरी कर दिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद, बताइए। जी बिल्कुल, भाई और कज़न के साथ मिलकर अपने शोहर को कत्ल करने का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्क़ी की अदालत ने इस केस का फ़ैसला सुना दिया। मकतूल के लवाहिकीन ने मुल्ज़िमान को माफ़ कर दिया, जिस पर अदालत ने 3 मुल्ज़िमान को इस मुकदमे से बरी कर दिया। बरी होने वाले मुल्ज़िमान में मकतूल की बीवी नौरीन, उसका भाई इमरान और जो है वो मुल्ज़िम हसन अली शामिल हैं। मकतूल के लवाहिकीन में उसके 4 बच्चे, उसकी वालदा और भाई शामिल था। अदालत ने फ़ैसले में लिखा है कि लवाहिकीन ने जो है वो अपने हलफनामे भी अदालत में जमा करवाए हैं। जबकि अदालत ने यह भी कहा कि अपने बयानात में वुरसा ने कहा है कि उन्हें अपने ख़ानदान के बुज़ुर्गों की मुदाखलत पर जो है वो समझौता कर लिया है। जबकि अदालत ने नाबालिग कानूनी वुरसा की जो दियत की वाजिबुल रकम अदा है वो नाजिर के पास जमा करवाने की हिदायत की है, और नाजिर जो है वो वली की रजामंदी के साथ जो है वो किसी भी मुनाफा बख्श स्कीम में जो है वो नाबालिग जो वुरसा हैं उनके मुनाफे के लिए वो किसी भी स्कीम में लगाएगा। याद रहे इस मुकदमा जो है थाना न्यू टाउन में दर्ज किया गया था। जी
गवर्नर सिंध को हटाने के लिए सिंध हाई कोर्ट में आईनी पिटीशन दायर कर दी गई। पिटीशन सिंध हाई कोर्ट के वकील और साबिक जज ने अदालत में दायर की। पिटीशन में क्या कहा गया है, जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज जमाली से। देखें जी, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को अपने ओहदे से हटाने के लिए सिंध हाई कोर्ट में एक आईनी दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को ओहदे से फौरी तौर पर हटाया जाए। ये दरख्वास्त अहमद अली गबुल एडवोकेट की जानिब से दायर की गई है। इसी दरख्वास्त में सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और दीगर को फ़रीक बनाया गया है। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि ये जो गवर्नर का ओहदा है ये एक आईनी ओहदा है, लेकिन जो मौजूदा गवर्नर कामरान खान टिसोरी इस आईनी ओहदे पर बैठ कर मुतनाज़ात बयान दे रखे हैं। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में यह भी मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि गवर्नर जो है लसानी बुनियादों पर सियासत को फ़रोग़ दे रखे हैं और उन्होंने एक बार नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ बार ऐसे लसानियत सियासत को फ़रोग़ देने के लिए बयानात दिए हैं जो कि काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने अदालत में दरख्वास्त के ज़रिए इस्तदा की है कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को फौरी तौर पर अपने ओहदे से हटाया जाए। जी, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर रिमझिम। गुलशन इकबाल, सुरजानी टाउन, न्यू कराची, नॉर्थ कराची में बारिश। मौसम खुशगवार होने से शहरियों के चेहरे खिल उठे। शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर रिमझिम शुरू हो चुकी है। गुलशन इकबाल, सुरजानी टाउन, न्यू कराची, नॉर्थ कराची में बारिश। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद हमाद से। हमाद बताइएगा कैसा मौसम है। जी देखें, बिल्कुल शहर कराची का एक दफ़ा मौसम जो है फिर खुशगवार हो चुका है और बादल बरसना शुरू हो चुके हैं। गुलशन इकबाल, ब्लॉक 13D2, ब्लॉक 13B1, 13C, अबुल असमानी रोड, गुलशन इकबाल ब्लॉक 6, 5, 4 और फेडरल बी एरिया ब्लॉक 8, यासीनाबाद, आयशा मंजिल के इतराफ जो है वो एक दफ़ा फिर बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। महकमा मौसमियात ने पेशेंगोई की थी कि कराची में तेज बारिश का सिलसिला तो थम चुका है, लेकिन आज और कल जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो है वक्फे से जो है हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो हमने देखा है कि यहाँ पर बारिश के बाद मौसम जो है काफ़ी खुशगवार हुआ है। बारिश के होने के जो बारिश का सिलसिला चल रहा है, जिस पर जो यहाँ के रिहायशी हैं वो इस मौसम को एंजॉय करते हुए हमें अपनी जो है वो फ्लैट अपार्टमेंट की खिड़कियों से या अपने घरों की छत पर भी नजर आ रहे हैं कि वो इस मौसम को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ जो उसके साथ इलाके हैं जिसमें गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 अब्दुल उस्मानी रोड है, वहाँ पर भी जो है वो इस वक्त रिमझिम जारी है। महकमा मौसमियात ने पेशेंगोई की है कि आज भी जो है कराची में शाम तक वक्फे से जो है वो हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जी मोहम्मद हमाद, बहुत शुक्रिया आपका।